रेडिकल का मतलब होता है। चलो उससे भी पहले हम थोड़ा प्लस आयन बढ़ा तो करने लगे तो करने लगे, ठीक है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये H H H सिग्मा बॉन्ड sp2 होगा, ये प्लस चार्ज प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, नो डाउट। यहाँ जब माइनस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेते हैं, ठीक है। अगर ये है रेडिकल, यहाँ H अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये प्योर पी ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर पी ऑर्बिटल में है, ऐसा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा होगा, वो मिलके बनाएगा पाई बॉन्ड, कहीं पर भी बनाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड बाय अनपेयर्ड अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक कैसे एक पाई बॉन्ड बनेगा, अगर आप यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन लीजिएगा तो लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, रिंग टूट जाएगा, वैसे भी रिंग टूट जाएगा तो साइक्लोहेक्साइड बनेगा नहीं। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, अगर आप ये बनाना चाहते हैं, आप यहाँ sp ले लीजिएगा तो लीनियर हुआ तो रिंग रहेगा, ऐसे तो टूट जाएगा। ये रिंग रहे इसके लिए जरूरी क्या है, जनरली लोग ये समझता है कि साइक्लोहेक्साइन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता है, इसलिए रिंग टूट जाएगा, इसलिए साइक्लोहेक्साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये साइक्लोहेक्साइन टाइप का ये होता क्या है, यहाँ वास्तविकता में ये बॉन्ड टूटता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा sp2 ऑर्बिटल, ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा sp2 ऑर्बिटल, ठीक है। और sp2 ऑर्बिटल में जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। इसीलिए जब ये sp2 और sp2 ओवरलैप करेगा तब ये रह जाएगा ऐसा, नहीं तो ऐसा बनवे नहीं करेगा। अगर ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के साथ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए ये मात्र एक एग्जाम्पल है, एक बात एग्जाम्पल पूरे केमिस्ट्री के वर्ल्ड में है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाता है, और दैट इज इन साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आपको दिया है कि कितना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और कितना sp, कोई भी आदमी मारेगा 4 और 2, ठीक है, लिख लो ये बात। इसीलिए क्योंकि इस सबको भीगे जा सवाल में जहां जहां समस्या हुआ था आप लोगों के बैठ में समस्या को दूर कर दिया, इससे वो कहते कि एक बार हम और बताएंगे कौन, ठीक है। समझ गए? लोग क्या करता है, भीगे जा सवाल खरीद लेता है लेकिन बनाता नहीं है। टीचर के सामने समस्या रखेगा तब तो उसको पता चलेगा और क्या समस्या है। हम सब किताब पढ़ते रहेंगे। इस सबसे अगर गलती हो रहा है तो हम अभी क्षमा करेंगे, क्या है तो कहाँ पर इसको और बताना है हमको मालूम है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के बैच में भी कहाँ गलती होगा तो हम क्षमा करेंगे, ठीक है। कौन है 70 70 हाँ give the correct order of initials T or F for the following statement. Use T if a statement is to F. The order of repulsion between different pair of electrons, lone pair greater than lone pair, bond pair greater than bond pair. Is that true है? बोर्ड में क्या दिया है देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो और TTF एकदम पूरा फिट है। दूसरा है इन जनरल, एज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। नहीं, बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज करेगा, लोन पेयर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, ये फॉल्स हो गया। तो पहला T, दूसरा F। उसका तीसरा द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इन H2O is 2 while N
on n in NH3 is 1. yes, ये तो ट्रू है. TFT हो गया. चौथा है the structure of xenon fluorides and xenon oxyfluorides could not be explained on the basis of GS-EPR theory. Oh, xenon fluorides. अच्छा, मैंने तुम्हारा आंसर बी और सी में से कोई एक खोजना. ठीक है, तो जेनॉन फ्लोराइड्स पे तुम्हारा सबका तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन हो ही जा रहा है. जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XOF2 could not be explained on the basis of, नहीं इसको तो एक्सप्लेन कर ही देगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्या दिक्कत है? बी आंसर दे दिया है, एफ दे दिया फ्लो. केवल एक एक्सेप्शन बताए थे हम sp3d3 में, याद आ रहा है? एक एक्सेप्शन बताए थे XEF5. XEF5 प्लस वाला में जो हम बताए थे, और उसमें हम आपको बताए थे कि ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है तो आपको आ जाएगा, एक्चुअल होगा उसका स्क्वायर बाइपिरामिडल. याद कीजिए. ठीक है, वो एक्सप्लेन VSEPR थ्योरी से नहीं हो रहा. एकमात्र वही एक्सेप्शन था, इसलिए फॉल्स लिखा है. ठीक है, एग्जांपल देखिए, निकालिए. इसलिए बी मारा है. यही था. हमने तो कहने की नॉन वगैरह है, ये हो गया. ये होना चाहिए VSEPR होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये होगा. और ये बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, एक्टिव होता है. ठीक है, हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और टेप्ड टेट्राहेड्रल, ये एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ऐसा बात जनरली हम शुरू में नहीं बताते, थोड़े से को बैच में शुरू में बताते हैं. ठीक है, शुरू में काहे नहीं बताते हैं तो बहुत देर का आपको याद दिखेगा, भूल गया, बताने का कोई फायदा होगा. लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक में आएगा तब जो एक बार और आगे बता देंगे तो उस समय दिमाग में पूरा फिट. तुम लोग भी एक बार और पढ़ना. ठीक, सबको एक बार और कराएगा उस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो उसमें है. हमरा सब मालूम है कहाँ कौन है. ठीक है, किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द रिएक्शन. ओ, आप आग फिर आए हैं, जब हो जाता है तब आते हैं, और फिर इसमें से आप कट हो गए. गैसियस से कल प्रेशर बता दिया तो थोड़ा क्या हो जाता है, वो जैसे जो हमारे यहाँ नहीं फोन कंसेप्ट से पढ़ रहा है उसको तो आग गड़ा के पढ़ना होगा. हवा में घूम रहा. देखो एक बात और इसमें जान लीजिए, क्योंकि p ऑर्बिटल का प्योर ओवरलैपिंग होता है और इसलिए पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. जान लीजिए, सभी आदमी जान लीजिए, पाई बॉन्ड अपने आप में एक वीक बॉन्ड है, लेकिन पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल बिल्कुल पैरेलल रहेगा तब ओवरलैपिंग होगा. परफेक्ट पाई बॉन्ड. ये तो वास्तविकता में 120 डिग्री के एंगल पर है, यहाँ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है. इसलिए पाई बॉन्ड इन साइक्लोहेक्साइन, पाई बॉन्ड इस केस में साइक्लोहेक्साइन नहीं है, इसका अलग नाम होगा. ठीक है, इसमें जो पाई बॉन्ड होगा दैट इज द वीकेस्ट पाई बॉन्ड. ये भी पूछ देगा, अब 4 को दे देगा, कहेगा कौन सा पाई बॉन्ड वीकेस्ट है, और उसमें एक एग्जांपल जरूर रहेगा. ठीक है, करोड़ों सवाल बनाया जा सकता है. बॉन्डिंग याद दिला दीजिएगा एक बार आप लोगों को, हम और सबको बताएंगे जो भी कंपटीशन देने वाला हमको नजर आ रहा है आदमी. ठीक है, बगे सब को नहीं, आना खाना ढकाल पसंद से नहीं. ठीक है, एक बार और हम बताएंगे. ठीक है, उस समय 10 दिन में हो जाएगा इस सारा डीप बात. 10 दिन, अभी जो 2 महीना लगेगा वो 10 दिन में हो जाएगा.
ठीक है, गलती करने के बाद पता चलता है। हाँ एकदम सही। जब खुद से गलती आदमी करता है तब जो बताता है आदमी, वो बात माथा में छपा जाता है। एकदम सही, इसीलिए कहा जाता है बना पहले। सर कितना कंसेप्ट तो बनाने के बाद और अच्छे से क्लियर, बिल्कुल, क्वेश्चन बनाने के बाद पढ़ाई लिखाई का तरीके ही है, क्वेश्चन पे दिमाग लगाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है बउआ। बउआ जी आप सब गड़बड़ कर लिए जी, कहाँ थे 2 दिन से जी? अरे कल ये बच्चा आया था SIF जो है सो, एक कल इस बच्चा को बता रहा था कि रे बउआ फिजिकल फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है इस 2 साल के दौरान। क्या खाए क्या ना खाए, क्या सोचे, जो हम फिट भी रहे। साधारण जो खिलाड़ी सब 10-15 वर्ष तक फिजिकल फिटनेस रखता है, आप लोगों को तो 2 या 3 वर्ष रखना है। कैसे चले जो हम गिरे नहीं, हाथ पैर न टूटे। एक बात बता, तू 6 महीना बेटे पर रहे तू पढ़बे करी कपा तोड़ तक गेलो। इस सब इस आप ही के उम्र का लड़का ने खिलाड़ी सब रहता है, कितना डिसिप्लिन लाइफ जीता हो, कितना डिसिप्लिन लाइफ जीता हो। विराट कोहली कौन सा 15 वर्ष में खेलने शुरू किया और उससे पहले से वो लोग प्रैक्टिस कर रहा। वैसे ही नहीं, वो ये हीरो हीरोइन सब है, वो सब सेलिब्रिटी नहीं, वो सब फालतू आदमी सब है। वो सब ऊपर से कम आदमी नहीं समझते हैं। फैक्ट बात है, वीडियो को भेज देगा भेज, ठीक है। हम आदमी तो नहीं समझते हैं, हम एक आदमी समझते हैं। हमको बात एक आदमी का अच्छा लगता है, वो है अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, हिंदी उसके जीव पर सरस्वती निवास, वो बोलता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सही पूछे, और वो क्या करता है नाच गाना उससे मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन वाणी हमको उस आदमी का अच्छा लगता है। अब बाकी वो सब सेलिब्रिटी थोड़ी है। इतना न जाने क्या भारत का संस्कार हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सबको सेलिब्रिटी बना दिया। सेलिब्रिटी खिलाड़ी को मानते हैं तो बहुत कम उम्र की अवस्था से वो आदमी बड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीता है, उस पर ईश्वर की कृपा है। गाना गाने वाला सरस्वती का विशेष कृपा है उस आदमी, ठीक है, विशेष कृपा है उस आदमी। 15 वर्ष की अवस्था में छड़ा सब जैसे लुहेड़ा के जैसे बुआता रहता है, वो लोग कितना अनुशासित जीवन जीता हो खिलाड़ी सब, कि हम कैसे रहेंगे ताकि हम फिजिकली फिट रहेंगे। कितना बड़ा डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अब फॉलो करते हुए तो जी लेता है, साधारण बात नहीं है। लेकिन अब के समय में इसलिए ये सब बुआ ने विचार करना होता है। अभी जैसे जाके लोग बियाह में कहीं जाके खा लेगा 2 किलो 1 किलो 4 किलो हो गया, 4 दिन तबियत खराब रहेगा, कहेगा नहीं हमारा मन खराब था सर, तो उससे थोड़ी बड़ा होगा। वो जितना मन खराब था सर, सब उसका काउंट हो रहा है कैरियर में। हाँ, ये बात हमें सेट कर लीजिए। सब बात गड़बड़ाने का सबसे बड़ा ही वो लड़का बता रहा था हमको कि क्या होता है बायोलॉजिकल बात, हार्ट में ब्रेन में एक तरह का ग्लैंड है कि क्या है, हमको बायोलॉजी नहीं आता, हमको बायोलॉजी नहीं आती। उससे कुछ सेक्रेशन होता है, उससे आदमी अपने आप को गड़बड़ाता है। 3 चीजें सर, हाँ विटामिन B12 है, विटामिन डी है, हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, अगर विटामिन B12 विटामिन डी, बिल्कुल सही बात है। अगर पढ़ने विटामिन डी एकदम अगर सही बात बता रहा था 85% से बच्चा। कम होगा, अगर हीमोग्लोबिन आपको 50% से कम होता है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं। पढ़ाई में अगर आपको 6 घंटा सोते हैं तो आपको फीलिंग होता है कि नहीं हमको नींद सही से नहीं आया, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं लग रहा आपको, अगर आप पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, दिमाग बहुत इधर उधर सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है, ये 3 चीज के कारण आपको हो रहा है। और ये भी बहुत ऐसा चीज है, लेकिन ये 3 चीज B12 है आपके और डी है, और कौन है? विटामिन B12 20% होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो आपको है ना ये इफेक्ट है। या विटामिन डी है वो 85% होता है, जो इसकी कमी हो गई इसके कारण हो रहा है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो 50% होता है, अगर 50% से कम हुआ तो वो डॉक्टर के पास जाइए, आपको कोई मेडिसिन देगा, आपको कंट्रोल कर लेगा। आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, 15 ही दिन के लाभ लिए खत्म बात बता रहा, सही कह रहा है।
पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है ज्यादा देर, मन भागता है, तो इसका मतलब विटामिन B12 का कमी है। दिखाइए, एकदम सही बात कर रहा है। डी का कमी है, हीमोग्लोबिन का कमी है। अचानक नहीं पढ़ने लिखने वाला लड़का सब लुहेड़ा हो जाता है, उसका कारण हमको जैसा लगता है ये होगा। चेक करा के खा लेगा दवाई, डॉक्टर देगा और मेडिसिन देगा, डॉक्टर देगा। SKMCH में जाए फ्री में हो जाएगा। देखिए देखिए अब आते हैं जगह पर, कहाँ पे कल बताया था? सर टिल्टेड वाला बता दो। अच्छा टिल्टेड वाला बताया। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाया है CH वाला, सर उसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। नाम लिखिए ना, ऑर्गेनिक ठीक है। आ जाएगा, अब आइए टिल्टेड वाला बता देते ना। माने इन जनरल आपका होगा किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर जब लीजिएगा तो होगा H sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ Hg या H sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ एनी लिक्विड या मीटर, माने यूनिट कुछ भी लीजिए। थीटा जब 0 लीजिएगा तो प्रेशर 0, थीटा जब 90 होगा तो सीधा हो जाएगा H सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड वॉल्यूम। ठीक है, इन जनरल यही बात होगा। अब अच्छा, उसको हम एसआई यूनिट में कैसे बदलेंगे? H गुना रो गुना जी, या H साइन थीटा गुना रो गुना जी, यही होगा। वो हमारा हो जाएगा। तो रो का वैल्यू रखिए, जी का वैल्यू रखिए, आपका आ जाएगा प्रेशर एसआई यूनिट में न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, या डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में। जो यूनिट लीजिएगा उस यूनिट के रूप में आपको प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, सीजीएस होता है डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, काम तो ज्यादा हमको लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर दिया रहेगा हर सवाल में। उसको हमको बदलना है कैसे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में, वो बात हम कल बताए थे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि टू लिक्विड्स आर completely miscible with each other। टू लिक्विड है हमारे पास, आर कंप्लीटली मिक्सेबल विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। दो लिक्विड जो है कंप्लीटली मिक्सेबल है एक दूसरे से। जैसे हम लेते हैं यहाँ एक बर्तन में 3 बर्तन लेते हैं, तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल, एरिया उसका एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, इसमें एक लिक्विड लेते हैं हम, यहाँ इसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है D1 और इसका H1 हाइट है यहाँ। फिर दूसरा बर्तन में दूसरा लिक्विड लेते हैं, एरिया इसका A है, इसका भी एरिया A है, एकदम आइडेंटिकल वेसल है। इसमें एक लिक्विड लेते हैं, लिक्विड इसमें भी एक लिक्विड लिए, इसका डेंसिटी है D2 और इसका हाइट है H2। ठीक है, अब कहता है कि इस दोनों लिक्विड को मिला दिए एक तीसरा बर्तन में, इसका भी एरिया A ही है। तीनों बर्तन का एरिया, 3 बर्तन लिए हैं, तीनों का एरिया। इसमें क्या करेंगे, दोनों को मिला दिए दोनों लिक्विड को, लिक्विड 1 इसको बोलो और ये लिक्विड 2 बोलो। अब इसमें हम मिलाकर रख दिए लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2। ठीक है, अब सवाल कर रहा है कि यहाँ पर इसका यहाँ कुछ प्रेशर होगा, इस लिक्विड का, इस लिक्विड का यहाँ कुछ प्रेशर होगा, इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा पता करो। माने प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, एट P 1। ये सवाल दूसरा है।
पहले मास ऑफ लिक्विड निकाल लेंगे। हाँ वॉल्यूम निकालो। हाँ सबसे पहले तो सॉल्यूशन का रिजल्टेंट डेंसिटी ही निकालना, क्योंकि किसी भी इसका तो कुछ हाइट होगा। सबसे पहले तुमको पता है इसका हाइट क्या होगा। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि एरिया तीनों का बराबर है। एरिया डिफरेंट रहता तो हम h1 प्लस h2 नहीं कर सकते थे। एरिया बराबर है इसलिए इसका हाइट होगा h1 प्लस h। माने हमारा यहाँ जो प्रेशर होगा, ये तो वर्टिकल पर है, थीटा 90 है, यहाँ जो प्रेशर होगा h1 प्लस h2 सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। ये हमारा प्रेशर होगा। What is the pressure at P? So this is h1 plus h2. अगर सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर ऑफ मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर, सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ये हम प्रेशर यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ये प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर बराबर क्या होगा? h1 प्लस h2 इंटू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू g। यही होगा हमारा प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर इस लिक्विड मिक्सचर के कारण क्या होगा? तो ये होगा प्रेशर। एक किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? h sin थीटा गुना रो गुना g। थीटा क्या है यहाँ? 90। तो इसलिए h गुना रो गुना g। h क्या है यहाँ? h1 प्लस h2। h1 प्लस h2 गुना g। रो क्या? मिक्सचर। तो मिक्सचर का रो निकालना हमारा मेन सवाल है। हाँ बोलो क्या करेंगे? m1 प्लस m2 बटा, बिल्कुल। तो उसका m1 क्या होगा? वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा? h1 into a। यही ठीक है, h1 into a। अरे समझ गए बात? तो एक बात बता, सबसे बड़ा बात है इस दोनों का मास ही इसका मास होगा। अरे यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? फोर्स बटा एरिया। फोर्स क्या होगा? m गुना g बटा एरिया। m क्या होगा? इसका मास प्लस इसका मास, ये ना होगा। समझ रहे बात? तो चलो अब बता क्या करें। इसका होगा h1 into a1 वॉल्यूम into d1 मास। फिर इसका क्या होगा? h1 h2 a2 into एरिया से d2। ये हो गया इसका मास। अब बोलो, अब बटा ये टोटल मास हो गया, बटा इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? h1 प्लस h2 into a मास बटा वॉल्यूम। ये हो जाएगा क्या? रो रिजल्टेंट। बोलो, या रो मिक्सचर। ये कट गया h1 d1 प्लस h2 d2 बटा h1 प्लस h2। ये हो जाएगा रो रिजल्टेंट। ध्यान रखो, h1 प्लस h2 इंटू रो मिक्सचर क्या हो जाएगा? h1 d1 प्लस h2 d2 बटा h1 प्लस h2 इंटू g। दिस विल बी द प्रेशर। अरे बात समझ गए? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये तो कर जाएगा, कर जाएगा। बाकी काम तो आप करना हो जाएगा। तब दो मिक्सेबल लिक्विड, लेकिन ये काम रहेगा, ध्यान रहे कब ये काम होगा? जब मिक्सेबल लिक्विड होगा तब। एम मिक्सेबल होगा तो बात बदल जाएगा। ठीक है, मिक्सेबल माने कंप्लीट मिक्स हो गया। तेल पानी में मिक्स होता है क्या? वो इमिसिबल लिक्विड है। सर ये नॉन रिएक्टिंग भी होगा ना? हाँ नॉन रिएक्टिव भी। इमिसिबल, मिसिबल, नॉन रिएक्टिव। मिसिबल लेकिन नॉन रिएक्टिव। रिएक्ट कर जाएगा तो नया चीज बना देगा। ठीक है। रिजल्टेंट ये क्या बोलते हैं? डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला तो ये था ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 बाई v1 प्लस v2। हाँ क्या कह फिर बोलिए तो? सर मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम नहीं रहता तो ऐसे निकालते हैं ना, पहले का डेंसिटी इंटू पहले का वॉल्यूम और प्लस दूसरे का डेंसिटी इंटू दूसरे का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। बिल्कुल सही, वही काम तो हम अभी किए हैं।
जैसे यहाँ पर बस कॉमन ले लिए सेम था एरिया एरिया सेम ले लिए हैं, अगर एरिया डिफरेंट रहता तो फिर A1 A2 करते, यहाँ H1 प्लस H2 गुना A3 करते, क्या सोचो? यस सर हो गया डन। कोई लिक्विड है तुम्हारा, इस बर्तन में कोई लिक्विड है तुम्हारा, लिक्विड है बराबर है। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ये हाइट है H, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर होगा H गुना रो गुना G, लेकिन इसके ठीक बीच में प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, H/2 गुना रो गुना G होगा, एक्यूरेट माने ये हाइट हम ले लेंगे H/2, यहाँ तक का हाइट क्या हो गया H/2 हो जाएगा। किसी भी लिक्विड का वर्टिकल प्रेशर ही जनरली आपको रहेगा, लेकिन तब सवाल है न्यूमेरिकल है, कहीं पर भी कुछ दे सकता है, क्या समझ, अरे समझ गए तो बात। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट होता है डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर को हम किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अगर किसी लिक्विड के हाइट के रूप में व्यक्त करेंगे तो वह प्रेशर बराबर होगा H सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम, या इन जनरल H साइन थीटा सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है, ठीक है। अगर थीटा 90 होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है, एक जनरल बात। उसी में वर्टिकली एक टीम डालती है जिसमें अलग हाँ और उसमें प्रेशर दूसरे तो दूसरा होगा, उस लिक्विड का निकालेंगे, उस लिक्विड का काम क्या होगा, सीधे से इसी में, हाँ तो वो तो उस ट्यूब के सरफेस पर लगाएगा प्रेशर, उससे इसको क्या मतलब है, उसके अंदर सर एक पॉइंट, हाँ तो उससे उसको क्या मतलब, लिक्विड से मतलब उसको अलग लेके वो चलिए। तो अलग प्रेशर का होगा। उसका आइडिया था अब गौर कीजिए, ये सही है। प्रेशर का एक यूनिट एटमॉस्फेयर भी होता है, प्रेशर का एक यूनिट एटमॉस्फेयर भी होता है, 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर का एक यूनिट एटमॉस्फेयर भी होता है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कैसे मेजरमेंट करते हो हम बता रहे हैं, तुरंत बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी पहले ये बात जान लीजिए, हम मोल कंसेप्ट भी बताए थे, इसी को हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर का ये यूनिट है, ठीक है। और यही अगर प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, अगर प्रेशर दिया है, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं अगर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है
इसका मतलब यहाँ जो गैस है इसका प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ जी, तो वो प्रेशर बराबर होगा एच रो जी, एच 76 सेंटीमीटर गुना रो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसका होता है? मरकरी का डेंसिटी। गुना जी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको गुणा भाग करेंगे तो आता है 1.013 into 10 पर पावर 6 डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। आज जब इसी को न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बदलेंगे होगा, ये निकाले कोई दिक्कत है? क्या करेंगे? किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर है तो लिक्विड का हाइट गुना डेंसिटी गुना जी, गुना भाग करेंगे, यही बराबर आ जाएगा 1.013 into 10 पर पावर 5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यही बराबर होगा 1.013 बार। ठीक है, लिखिए इसको। अरे अगर प्रेशर से वॉल ऑफ द कंटेनर से निकालेंगे तो हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक हाइट देखो बात बताने दे कहां से फोन आ गया। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, P बराबर H गुना रो गुना जी। कोई भी अगर किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर दिया हुआ है, जैसे हमको प्रेशर दिया हुआ है प्रेशर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब होगा कि मरकरी का 76 सेंटीमीटर हाइट जितना प्रेशर लगा रहा है उतना प्रेशर कोई गैस कहीं पर लगा रहा है। तो मरकरी का 76 सेंटीमीटर हाइट कितना प्रेशर लगाएगा, तो बराबर होगा H गुना रो गुना जी। तो H किसका? मरकरी का हाइट। रो किसका? मरकरी का डेंसिटी। G क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मरकरी का हाइट कितना है? 76 सेंटीमीटर। डेंसिटी मरकरी का कितना है? 13.6। सवाल में हमेशा दिया रहेगा जिस लिक्विड का के हाइट के रूप में प्रेशर दिया रहेगा उसका डेंसिटी सवाल में आपको दिया रहेगा। अब उधर G का वैल्यू हमको याद है 9.8 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, और 9.8 को हम 980 लिखेंगे सेंटीमीटर में, और जब ये गुना भाग करेंगे तो आएगा इतना आएगा डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कल हम बताए थे आपको 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम इसको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बदल लिए। तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ये जो हम निकालना अभी थोड़ा देर बताएंगे बैरोमीटर से। ठीक है, एक बार हम पहले भी बता चुके हैं
इसी को हम कहेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी का जब न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर में निकाले तो ये अब प्रेशर का एक यूनिट बार भी होता है। क्या होता है? बार। 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसको हम कहेंगे 1.013 बार। ठीक है, अरे बात समझ पाए? उसके बाद जो है सो आपका होगा टॉर। टॉर भी एक यूनिट है प्रेशर का। तो 1 टॉर बराबर होगा 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 1 मिलीमीटर मरकरी का हाइट जितना प्रेशर लगाता है, 1 मिलीमीटर मरकरी का हाइट जितना प्रेशर लगाता है उसको कहते हैं 1 टॉर। तो 760 मिलीमीटर मरकरी का हाइट जितना प्रेशर लगाता है उसको कहेंगे 760 टॉर। ये पूरा बात ध्यान में रखना, ठीक है? ये हम मूल कॉन्सेप्ट पे भी बताए थे। ठीक है, अब हो गया। प्रेशर एट वॉल ऑफ द कंटेनर यूनिफॉर्म। हाँ, अब एक बात, अब देखो, अब तू चाहता है यहाँ पर प्रेशर निकालो, तो इस हाइट पर यहाँ प्रेशर निकालो। कहीं पर इस हाइट पर प्रेशर बढ़ाओ, चाहे इस दीवार पर लगावे, चाहे नीचे लगावे, चाहे इधर। बात समझ रहे? और अगर इस दीवार से निकाले तो सर यहाँ मतलब इस पूरे ऊपर से नीचे में लगाए तो हाँ, तू नहीं समझ पा रहा। तो देख, तू एक एग्जांपल ले, टंकी में पानी भर, इस हाइट पर एगो छेद कर, तो सर उस हाइट के बराबर में सब तो बस एक हाइट पर हर वाल पर प्रेशर बढ़ाओ। हाँ। इस हाइट पर, इस वाल पर कितना लगेगा होगा? इस वाल पर सर एक हाइट पर बराबर उतना ही। जो बर्तन ऐसा गोला है तो इधर भी लगेगा। तो कहने का मतलब है इस और पूरा प्रेशर कितना है तो क्या है सर? पूरा प्रेशर नहीं तो पूरा का प्रेशर आप ग्रेविटेशनल हाइट से आपका हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो उसको इंटीग्रेट करके बनाएंगे। हाँ, वही पूछना। ठीक है, हो गया ये बात? इतना बात समझ गए? सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे वॉल के फ्रिक्शन के कारण सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, वो सब नहीं लिया जाता है। हो गया? यस सर। हो गया? हो गया? अब किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर अगर निकालना हो, किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर अगर दिया हुआ है तो वह बराबर होगा H गुना रो गुना G। अगर वो लिक्विड वाला बर्तन किसी एंगल पर होगा तो हम सीधा करेंगे H sin थीटा गुना रो गुना। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है, कैसे मतलब ये समझे? एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि ये एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो हम पर भी प्रेशर लगा रहा है, आप पर भी लगा रहा है, इस घर पर भी लगा रहा है, सब चीज पर प्रेशर लगा रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो हम कैसे समझेंगे 1 एटमॉस्फेयर किसको कहेंगे? तो प्रेशर ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, pressure exerted by gases present in atmosphere is called atmospheric pressure. Pressure exerted by gases present in atmosphere is called atmospheric pressure. तो उस atmospheric pressure का वैल्यू क्या है? हम कहे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। कैसे कह दिए? तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, सिंपल इंस्ट्रूमेंट, आपको बहुत तरह का बैरोमीटर पढ़ना था 10वां में, 9वां में, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं हम लोग, सिंपल बैरोमीटर लेते हैं। एनीरॉयड बैरोमीटर होता है, एरोप्लेन में पायलट के सामने लगा रहता है, अभी एयर का प्रेशर कितना है यहाँ, ठीक है, उसके अनुसार ही फ्लाइट होता है। तरह तरह का बैरोमीटर है, अभी जो माथा पर लेकर चलेगा तो ट्यूब फूट जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर तरह तरह का होता है जो आपको बताएगा भी हर जगह का यूज का अलग अलग टाइप का। हम लोगों के लिए अभी सिंपल बैरोमीटर का काम पड़ेगा, ठीक है, हमको न्यूमेरिकल उसी से चलना है अभी। तो सिंपल बैरोमीटर क्या है? एक बर्तन लेंगे, एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हम मरकरी भर दिए, इस बर्तन में हम मरकरी भर दिए, ठीक है।
क्या भर दिए? मरकरी। इस बर्तन में मरकरी भर दिए, एक ट्यूब लिए, अच्छा सा ट्यूब नहीं बना, एकदम यूनिफॉर्म ट्यूब लेना होगा, ठीक है। और अपना दिमाग आप लोग रखिए, एक ट्यूब में कुछ नहीं रहना चाहिए, एयर भी नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल मरकरी रहना चाहिए, केवल और केवल मरकरी पूरे मुंह तक भरा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ट्यूब में कुछ नहीं रहना चाहिए, एयर भी नहीं, केवल और केवल मरकरी रहना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे अंगूठा लगाएंगे, उल्टा के रखेंगे, रखेगा रखेगा तो क्या होगा, ये मरकरी आपको देखिएगा, ये यहाँ आके रुक गया, पूरा भरा हुआ मरकरी था, धीरे 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 हम एक ही डायग्राम बनाते रहे, समझ जाएगा ना। पहले मरकरी यहाँ तक था, जब ये उल्टा के रखे तो देखो पहले वाला ये यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, अब जब रखे तो थोड़ा मरकरी इसमें बढ़ना शुरू हुआ, इसमें मरकरी बढ़ना शुरू हुआ, इसमें बढ़ना शुरू हुआ, इसका घटना। कहने का मतलब क्या कि यहाँ जो ये मरकरी प्रेशर लगा रहा था, बात समझ रहे, यहाँ पर प्रेशर किसका किसका है, बात गौर करो, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर इस मरकरी का है, और ट्यूब के बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर का है इस पूरे इलाके में, इस पूरे इलाके में प्रेशर एटमॉस्फेयर का है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर मरकरी का था, ये प्रेशर ज्यादा था, ये कम था, ट्यूब से मरकरी जा रहा, जाते जाते अब रुक गया आना, यहाँ पर जब मरकरी का लेवल आया तो उसका रुक गया, अब नीचे आना रुका कब, जब यहाँ पर इस मरकरी का प्रेशर बराबर इस पूरे इलाके पर एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ से ये हाइट जब मेजरमेंट किया गया, ये था 76 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर का गैस, यहाँ एटमॉस्फेयर का गैस प्रेशर कितना लगा रहा है, तो जितना ये मरकरी का हाई प्रेशर लगा रहा है, तो इसलिए कहा गया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसीलिए इसी से हम लोग लिखते हैं जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो हम कहते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कहा जाता है 1 टॉन, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कहा जाता है 760 टॉन। और किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में मरकरी रहता है, तो वह किसी भी लिक्विड के हाइट के रूप में प्रेशर रहेगा, तो वह प्रेशर बराबर होगा H गुना रो गुना G, H उस लिक्विड का हाइट, रो उस लिक्विड का डेंसिटी गुना G। जब ये करके निकालते हैं आता है 1.013 into 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, हम अभी तुरंत लिखे थे, ठीक है। और इसी को कहते हैं बार में 10⁵ न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को कहा जाता है 1 बार, ये हो जाएगा हमारा 1.013 बार, ठीक है। दिस इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे एक सवाल का था हमको यहाँ, इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहीं पर भी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के हाइट का प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेयर कहेंगे। जैसे एक सवाल हमको दे रहा है हमको, यहां तक कोई लिक्विड है, यहां तक लिक्विड है मरकरी, कौन लिक्विड है, मरकरी, और इसका हाइट है कितना, 76 सेंटीमीटर हाइट है। कहता है सवाल कि यहाँ पर व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट P, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट P। सर वही होगा जो ऊपर होगा। सवाल दे दिया इस बर्तन में मरकरी भरा है, कहां तक भरा है, 76 सेंटीमीटर तक, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालो, क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर, यस सर, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, एक खुला हुआ है भैया, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर भी तो लगा रहा है यहाँ,
ए लगा रहा है प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, ये हम तो साबित कर चुके। ए भी कितना है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर प्लस 76 सेंटीमीटर। अरे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, मेरा ओपन होगा तब ना। हो गया। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, और ऊपर उठा, अब कंटेनर बंद कर दे, अब बंद कर दिया 76 सेंटीमीटर पर, करीब भर इसके ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ तुरंत समझ में रहा है 76 बड़े हो जाएगा हमारा 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द प्रेशर एट हियर, मरकरी है बीच में, ये बीच है, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट क्यू, प्रेशर एट पॉइंट क्यू 1.5 एटमॉस्फेयर, आधा पर है, ओपन है 1 एटमॉस्फेयर, ये आधा। अगर कहे सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, अपना से 76 का आधा 8 दोनों को जोड़ दीजिए 30 सेंटीमीटर ऑफ एच। समझिए बात? अरे समझिए बात, जैसे सवाल पूछ रहा है, ये सब सवाल के रूप में याद रखना है, दिमाग में रखना है, ऐसे ही आदमी मिस कर जाएगा। अब जैसे आपको पूछ दिया ये मरकरी है 38 सेंटीमीटर, मरकरी ही रखा हुआ है, यहाँ भी मरकरी ही रखा हुआ है, लेकिन ये है 76 सेंटीमीटर। अब कहता है यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, वहां पे होगा 180, सर वहां पर क्यू पे होगा 180, यहाँ 1.5 हो जाएगा। क्योंकि वेसल बंद है, एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं, वेसल बंद है, एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं। ओपन होगा तो वहां पे 280 हाँ, यहाँ हो जाएगा 1.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 एटमॉस्फेयर, हो जाएगा। क्लियर है? पर जल्दी 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 फोटो खींचो। प्रेशर हाँ लिक्विड दे रहा है, जितना लिक्विड के हाइट का प्रेशर होगा सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में सबका मोमेंटम कम कर लिया, सबके कारण फोर्स कम। हो गया? हो गया? यस सर। यस सर। बेटा मैं सर हाँ सर वो जो ट्यूब में ऊपर वॉल्यूम थोड़ा सा खाली है उसको टॉरिसिलियन वॉल्यूम बोलते हाँ हैं। टॉरिसिलियम कॉलिंग बोलते हैं, ये वैक्यूम होगा यार, वैक्यूम है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वेपर, ये मरकरी का वेपर होगा। हाँ बस हो गया बेटा मैं अरे एक क्वेश्चन देता है, मान लो यहाँ है ये सरफेस मैंने लोअर सरफेस, लोएस्ट सरफेस ऑफ लेक, झील है, झील पानी का झील जो है, झील का नीचे वाला सरफेस है और यहाँ पर है पानी, ये पानी है, इसके अंदर पानी के ऊपर फिर एटमॉस्फेयर, इस पानी का हाइट एरिया तुम्हारा h सेंटीमीटर, पानी का हाइट एरिया तुम्हारा h सेंटीमीटर। अरे ऐसा बना दिया मैंने कि पूरा सरफेस है,
x सेंटीमीटर पानी का हाइट दे दिया। अब तुमको कहता है व्हाट इज द प्रेशर एट ए, सर P ATM plus H0 प्रेशर एट ए बराबर क्या होगा? तो प्रेशर एट ए बराबर तू पूरा सोच सकता है ये 1 एटमॉस्फेयर प्लस H सेंटीमीटर ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तुमको पता है कि 1.013 into 10 पर पावर 5 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आइए h सेंटीमीटर है तो h by 100 मीटर। अपना पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको निकालेगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अरे हो जाएगा ना। अगला g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे पानी का डेंसिटी तुमको दिया हुआ है 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब बदलेगा तो 1000 केजी बटा मीटर क्यूब नहीं आएगा क्या? करने आता है ना सब बात? आएगा कि नहीं आएगा? हैं? दोनों को जोड़ देंगे, h का वैल्यू जो दिया रहेगा रख देंगे, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर प्रेशर आएगा। कितना गुना भाग करना पड़ेगा, इतना गुना भाग वाला सवाल नहीं देता है खासकर, ठीक है? समझिए बात। खट्टा बदलना कैसे है तो देखो, ये तो यहाँ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इस एटमॉस्फेयर को कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। व्हाट इज दिस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। आई तो पानी का हाइट है, मान लो ये x सेंटीमीटर ऑफ एच होगा। अरे मान लो h सेंटीमीटर ऑफ पानी जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लगा। मानने में क्या बुराई? तो h सेंटीमीटर ऑफ पानी का प्रेशर, h सेंटीमीटर ऑफ पानी का प्रेशर, h सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर बराबर x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर। h गुना पानी का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना g बराबर x गुना मरकरी का डेंसिटी 13.6, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब। अब गुना g गया, x क्या हो गया हमारा? h बटा 13.6। तो सीधा क्यों ना कह दे हम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्लस h by 13.6 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मैंने सीधा हो जाएगा 76 प्लस h by 13.6 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यहाँ प्रेशर है, ठीक है? अरे समझिए बात। तो इसलिए जो कोई भी लिक्विड रहेगा उस लिक्विड को हम मरकरी के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ज्यादा तो सवाल मरकरी के रूप में चलेगा, लेकिन हाँ हर तरह के सवाल को हमको कन्वर्ट इधर से उधर करने आना चाहिए। ये भी तरीका है, कोई खराब नहीं है, अच्छा बात है, उससे भी आप जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है? थोड़ा समय लगेगा, समझिए बात। अगर यहाँ पानी के बदले कह देगा लिक्विड गैलियम है तो कहेंगे अरे भैया h सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड गैलियम का प्रेशर बराबर होगा x सेंटीमीटर ऑफ एच। मान लो डेंसिटी ऑफ यहाँ h गुना डेंसिटी ऑफ गैलियम गुना g बराबर यहाँ x गुना डेंसिटी ऑफ मरकरी गुना g। तो मरकरी के रूप में हाइट क्या होगा? x बराबर h गुना डेंसिटी ऑफ गैलियम बटा डेंसिटी ऑफ मरकरी। बात समझ पाए? यस सर। अरे बात समझ पाए? जल्दी लिखिए। अगला दिन ट्यूब में कैसे प्रेशर मेजरमेंट करेंगे? ट्यूब में गैस रखेंगे, मरकरी रखेंगे, और तब कैसे प्रोसेस में यही होगा। चलना कैसे है दिमाग, सब उसी में पॉइंट पर चाहता हूं सवाल है ना। जैसे प्रेशर में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, अभी बहुत बार बता रहे हैं। हो गया, कट करें? फिजिक्स नहीं पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। हमको विश्वास नहीं रहता है, तो याद है कि हम तो बता के तब याद है। हो गया, कट करें?